आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला योजना के दूसरे फेज का आगाज करने वाले हैं और महोबा जिले में लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी बांटेंगे। इस दौरान पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात भी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। तो आज योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 5000 लाभार्थियों को सीएम सौगात देने वाले हैं। महोबा में लाभार्थियों को ये सौगात वितरित की जाएगी। क्या बदला है इस योजना के आ जाने के बाद, वो भी आप देखिए। पहले सिलेंडर की रिफिलिंग फ्री है, इसके तहत गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट बहुत कम हो गए हैं पहले के मुकाबले। केवाईसी के लिए नोटरी की अब जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन की शुरुआत कर दी गई है। वो सुविधा दी गई है इस योजना के तहत। प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिली है उज्ज्वला योजना के माध्यम से। यूपी के महोबा से आज इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। यूपी की सियासत की अगस्त क्रांति। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियां अपनी अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए नए नए दांव भी आजमा रही हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन तो कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहा है। कांग्रेस ने सोमवार से बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। सावन के महीने में ये यूपी की सत्ता के लिए कांग्रेस का सियासी कसरत है। कांग्रेस के दिग्गज एक ओर जहां यूपी में चुनावी पार्टनर खोज रहे हैं, तो दूसरी ओर सूबे की सियासत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जमीनी संघर्ष को भी धार दे रही है। रायबरेली, सुल्तानपुर, वाराणसी, चित्रकूट, अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे और बीजेपी को गद्दी से हटाने का संकल्प लिया। सरकार के आताताई के खिलाफ, दमन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 9 और 10 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी विधानसभाओं में यह मार्च करके, भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च करके संकल्प लेने का काम किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय ने भीड़ को लीड किया। यहां कांग्रेसियों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पैदल मार्च किया। वाराणसी में कांग्रेस की यात्रा लंका चौराहे से शुरू हुई और शहर के अलग अलग इलाकों में गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की अनदेखी की। कुछ लोग मास्क लगाए हुए थे, जबकि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध कांग्रेस का पूरे प्रदेश में ये महाअभियान चला है कि भाजपा गद्दी छोड़ो और योगी मोदी गद्दी छोड़ो, क्योंकि सामान नहीं पा रहे हो आप। लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी को भी विरोध प्रदर्शन में शामिल किया। बैलगाड़ी के ऊपर एक बाइक भी रखी गई थी, जो ये दिखाने के लिए थी कि पेट्रोल इतना महंगा है कि इससे चलना मुश्किल हो गया है। सुल्तानपुर में कांग्रेस ने पार्टी ऑफिस से तहसील मुख्यालय तक करीब 4 किलोमीटर पैदल मार्च किया। इतिहास गवा रहा है कि जब जब भाजपा की सरकार आई है, इसी तरह कमरतोड़ महंगाई लाई है। आज क्रांति दिवस के अवसर पर, जब 1942 में 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, आज हम कांग्रेस के लोग, आज किसान, आज नौजवान, आज महिलाएं, सब लोग मिलकर आज नारा दे रहे हैं कि भाजपा गद्दी छोड़ो, तुम गद्दी पे बैठने लायक नहीं हो। बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च के पोस्टर में प्रियंका गांधी की फोटो सबसे बड़ी थी। बाकी कांग्रेस नेताओं की भी फोटो पोस्टर में जगह बनाने में कामयाब हुई, लेकिन प्रियंका की बड़ी फोटो का मतलब ये है कि इस बार कांग्रेस प्रियंका के चेहरे पर मैदान में है। चित्रकूट के करवी में कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में गुलाबी गैंग भी शामिल हो गया। यहां इन लोगों ने बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा लगाते हुए करवे विधानसभा में मार्च किया। कांग्रेस के प्रदर्शन में गुलाबी गैंग के शामिल होने से उसकी ताकत बढ़ गई है।
आंदोलन होगा, मोदी जी को लाचार किया जाएगा, इसलिए कि मोदी जी झूठे बोलते हैं, झूठे जुमलेबाजी, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल भी निरस्त हो गया और तेले पर, गैस पर, किसानों पर कितनी महंगाई चरम सीमे पर है, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में बाज नहीं आते। यूपी में अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति चल रही है। बीएसपी ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश की सियासत सम्मेलन मोड में है। अगड़ा, पिछड़ा और दलित यही तीन फैक्टर हैं जिन्हें साधने की कोशिश हर दल कर रहा है। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के जवाब में समाजवादियों ने पिछड़ा सम्मेलन शुरू किया है। 5 अगस्त से शुरू हुआ अखिलेश यादव का ये अभियान अब कानपुर पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष राजकुमार कश्यप ने कानपुर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लामबंद करेगी, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा पिछड़ों का वोट लिया, दलितों का वोट लिया, आदिवासियों का वोट लिया। आज उन्हीं के साथ में अन्याय अत्याचार बीजेपी कर रही है और आरक्षण खत्म कर रही है। पिछड़ों को हक अधिकार पे डांका डालने का काम बीजेपी कर रही है। राजकुमार कश्यप ने बीजेपी पर पिछड़ों को धोखा देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। साल 2017 से पहले कानपुर क्षेत्र की 80% सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था। यादवों को छोड़ बाकी पिछड़ों ने बीजेपी को वोट किया, जिसकी वजह से बीजेपी ने न सिर्फ कानपुर क्षेत्र बल्कि यूपी में भी रिकॉर्ड सीटें जीती थी। राजकुमार कश्यप ने कानपुर से सिर्फ पिछड़ों को नहीं, दलित वोट को भी साधने की कोशिश की। कश्यप ने कहा कि बीजेपी सरकार फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने दे रही है, हमारी सरकार बनेगी तो मूर्ति लगाएंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी ओबीसी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनुराग भदौरिया जातिवादी राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के अंदर में सामाजिक न्याय और समाज के विकास की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देती है। अब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी दलों को उखाड़ फेंकेगी उत्तर प्रदेश के अंदर से जो यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और विकास के रास्ते को उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी। समाजवादी पार्टी ने कानपुर में पिछड़ा सम्मेलन किया तो वहीं बीएसपी के सतीश मिश्र अमरोहा में थे। यहाँ उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन कर अगड़ी जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश की। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।